Hello, good morning student. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our remaining poem and we shall start from stanza 6. Belinda giggled till she shook the house. Means Belinda इतने ज़ोर से हंसी और हंसती रही जब तक उसने पूरे घर को हिला ना दिया. Shook means हिलाना. And Blink said, wake which is giggling for a mouse. और ब्लिंक एक चूहे की तरह हंसता रहता है. एंड इंक एंड मस्टर्ड आस्क्ड हिज एज. और इंक और ब्लिंक जो है उन्होंने उसकी एज के बारे में पूछा. किसकी एज के बारे में? ड्रैगन की एज के बारे में. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. व्हेन कस्टर्ड यानी कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन. जब उस ड्रैगन ने चिल्लाहट लगाकर नाइस सेफ केज की डिमांड की. व्हेन दैट ड्रैगन डिमांडेड फॉर नाइस एंड सेफ केज एट दैट टाइम इंक एंड ब्लिंक रूडली आस्क्ड अबाउट हिज एज. जब कस्टर्ड ने पूरी चिल्लाहट के साथ अपनी डिमांड रखी सुंदर और सुरक्षित पिंजरे की, तब इंक और मस्टर्ड ने रूडली वे से, रूडली मीन्स इन अनसिविलाइज्ड वे, दे आस्क्ड अबाउट हिज एज. उन्होंने उसकी उम्र पूछी कि आप कितने साल के हैं जो आपको सुरक्षित पिंजरा चाहिए. यानी आप इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको सुरक्षित पिंजरा चाहिए. यू कैन कीप योर सेफ्टी बाय योर सेल्फ विदाउट एनी केज. मीनिंग देयर बाय दे वांटेड टू से सो. ऐसा वो कहना चाहते थे कि आप इतने छोटे नहीं हैं कि आपको एक सुरक्षित और सुंदर पिंजरा चाहिए, केज चाहिए. सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. और अचानक उन्होंने एक घटिया सी आवाज़ सुनाई दी. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड. ग्राउल्ड मीन्स गुराना. और मस्टर्ड जो है उस आवाज़ को सुनकर गुर्राया. और एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. और उन सब ने घूमकर देखा, मुड़कर देखा. म्यू क्राइड इंक. म्यू इंक भी चिल्लाई, म्यू म्यू किया उसने. एंड ऊ क्राइड बेलिंडा. और बेलिंडा ने भी वो आवाज़ सुनकर बेलिंडा भी ऊ करने लगी. फॉर देयर वॉज अ पायरेट. फॉर मीन बिकॉज देयर वॉज अ पायरेट. क्योंकि वहाँ एक पायरेट, यहाँ फॉर का मतलब बिकॉज है. देयर वॉज अ पायरेट. पायरेट मीन्स थीफ, डाकू, चोर. क्योंकि वहाँ एक चोर आ गया था. क्लाइंबिंग इन द विंडा. विंडा मीन्स विंडो. बाय क्लाइंबिंग थ्रू द विंडो ऑफ बेलिंडाज कॉटेज, बेलिंडाज हाउस. बेलिंडा के घर में खिड़की के माध्यम से, खिड़की में से चढ़ते हुए, क्लाइंब करते हुए एक डाकू उनके कमरे में घुस आया था. बेलिंडा के कमरे में, घर में, कॉटेज में. पिस्टल इन हिज हैंड. एंड दैट पायरेट हैड अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड. उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल था. पिस्टल इन हिज राइट. उसके राइट हैंड में यानी दाएं हाथ में भी एक पिस्टल था. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. और उसने अपने दांतों में एक कटलेस मीन्स अ टाइप ऑफ स्वॉर्ड. ब्राइट मीन्स शाइनिंग, चमकती हुई. और अपने दांतों में उस डाकू ने एक चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. उसकी दाढ़ी जो है काले कलर की थी. एंड वन लेग वॉज वुड. एंड वन ऑफ द लेग ऑफ दैट पायरेट वॉज इन वुडन फॉर्म. बिकॉज इन एनी incident he lost his leg, and while treating him the doctor gave him a wooden leg. यानी किसी घटना में उसकी टांग जो है कट गई होगी और डॉक्टर ने उसको नकली टांग वुडन लेग के रूप में दी होगी. नकली टांग लकड़ी की लगाई होगी तो उसकी एक पाँव जो है वो लकड़ी का. It was clear that the pirate meant no good, and it was clear indication that that thief did not reach there for any goodness. और ये बात स्पष्ट थी कि वो पायरेट, वो डाकू किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं आया था, किसी भलाई के लिए नहीं आया था. वो कोई ना कोई बुराई करने वहाँ पहुँचा था.
Belinda paled, and to see that thief, Belinda became pale. और उस डाकू को देखकर बेलिंडा जो है पीली पड़ गई, मीन्स डर गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई कि मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लाइड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो है वो भी भाग निकला वहाँ से। टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड मीन ड्राउनिंग, येल्प चिल्लाहट, चिल्लाहट, ड्राउनी चिल्लाहट लगाते हुए। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक भी जो है वो घर में रखी हुई चीज़ों के नीचे अपनी जगह बना लेते हैं। एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और छोटा चूहा ब्लिंक जो है वो भी अपनी स्ट्रेटजिकली मीन्स अपनी रणनीति के तहत वो अपने माउस होल्ड मीन्स चूहे का जो बिल था उसमें घुस गया। अब यहाँ पर मैंने कल बताया था कि जो करेज है दैट डिपेंड ऑन सिचुएशन। द पर्सन हु इज सो करेजियस दैट बिकम सो कावर्ड टू सी द फ्राइटफुल सिचुएशन, एज ऑल दीज पीपल, ऑल दीज क्रिएचर showed their courage in such type of manner, who thought himself or herself so courageous, so brave. Those creatures showed their cowardice here. यहाँ देखा आपने, कल मैंने बताया था कि हौसला और वीरता, बहादुरी जो है ये सिचुएशन पर आधारित है, स्थिति पर आधारित है। कुछ लोग जो है ऐसी स्थिति में घबरा कर, जो अपने आप को निडर समझते हैं वो घबरा जाते हैं बुरी स्थिति को देखकर। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को डरपोक समझते हैं, जैसा कि कस्टर्ड ड्रैगन को समझा जाता था, लेकिन ड्रैगर जो है वो क्या हालत करता है वो देखिए आगे। यानी उसको सब डरपोक मानते थे, लेकिन उसने अपना हौसला दिखाया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन उसी वक्त कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो गर्म हवा मुंह से निकालते हुए, गर्म सांस निकालते हुए इंजन की तरह, जैसे इंजन से गर्म धुआं आता है। क्लैश्ड हिज टेल, उसने अपनी टेल को इस तरह से घुमाया और ऐसे आवाज़ की जैसे कि डंजन मीन्स प्रिजन, जेल के अंदर जो आयरन, आयरन मीन बार, जो सलाखें होती हैं, उन सलाखों को पीटने से जैसी आवाज़ निकलती है वैसी आवाज़ कस्टर्ड ने जैसे पूंछ घुमाई वैसी आवाज़ निकली। विद अ क्लैटर, छन छन की आवाज़, जैंगलिंग यानी क्लैटर खड़खड़ की आवाज़, जैंगलिंग छन छन की आवाज़, ऐसी आवाज़ें निकली। ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट की तरफ टूट पड़ा। लाइक अ रोबिन एट अ वोम, जिस तरह के रोबिन बर्ड एक वोम, एक कीड़े पर झपट पड़ता है। टू सी इट्स विक्टिम, अ रोबिन बर्ड अटैक्ड ऑन इट्स विक्टिम इन द सेम वे दैट कस्टर्ड, दैट ड्रैगन अटैक्ड ऑन दैट पायरेट। रोबिन पक्षी की तरह जैसे वो कीड़े पर झपटता है, उसी तरह वो उस डाकू पर झपट पड़ा। द पायरेट गाप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट जो है वो बेलिंडा के ड्रैगन के ऊपर स्तब्ध हो गया। गाप्ड मीन्स हैरानी से देखना, यानी डाकू ने बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसकी तरफ हैरानी से देखा। एंड गलप्ड सम ग्रोग, गलप्ड मीन्स डकार लेना, पी जाना, और ग्रोग मीन्स अ टाइप ऑफ वाइन, एक तरह की शराब। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन का मतलब बोतल, कंटेनर, जिस में उसकी शराब की बोतल रखी थी अपनी पॉकेट में। तो उसने, डाकू ने अपनी बोतल निकाली और कुछ शराब पी ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सके। ही ड्रैंक सम ऑफ द वाइन फ्रॉम द bottle which was there inside his pocket, so that he could increase whatever the confidence level that had decreased, जो कॉन्फिडेंस लेवल घट चुका था, उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए उसने कुछ शराब का सहारा लिया। एंड ही फायर्ड 2 bullets, और उसने 2 गोलियां छोड़ी, बट दे डिडंट हिट, लेकिन कोई भी गोली उस ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड जो है उसकी टुकड़े टुकड़े bravery
बहादुर ढंग से वो लड़ा उस पायरेट से, और जो अपने आप को बहादुर समझते थे वो डर गए। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको गले से लगाया, इम्प्रेस्ड मीन्स गले से लगाना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको चाटा, लिक्ड मीन्स चाटना। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोर्न मीन्स विलाप करना, रोना धोना, और किसी ने भी कोई विलाप नहीं किया उस पायरेट की मौत पर। इंक एंड ब्लिंक इन गली, गली मीन्स हैप्पीनेस, और इंक और ब्लिंक जो है खुशी से उन्होंने नाचना शुरू किया। अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जो पायरेट के टुकड़े टुकड़े करके खा गया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब छोटा डॉग मस्टर्ड बोला, क्या बोला? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। कहता है कि मैं 2 गुना बहादुर हो जाता, यानी 2 गुना बहादुरी मैंने दिखाई होती, किससे? इस ड्रैगन से, यदि मैं घबरा ना गया होता। कहता है कि अगर मैं घबराता नहीं तो मैं 2 गुना बहादुरी मैंने ये क्या नाम है ड्रैगन से शो की होती, दिखाई होती। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इसी तरह इंक और ब्लिंक ने भी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वी वुड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक, और कहता है कि हम अगर नहीं घबराते तो हम इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुर हो जाते, यानी 3 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखा देते अगर हम घबराए ना होते। और कस्टर्ड ने कहा, कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, कहता है ठीक है मैं आप सबसे सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मेरे से जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। अब ये जो लाइन है दैट इज़ वी कैन से अ टाइप ऑफ जोक डन बाई कस्टर्ड, ड्रैगन के द्वारा किया गया एक मजाक है। वो मजाक में कहता ठीक है मैंने देख लिया आपकी बहादुरी, आप कितने बहादुर हैं और आप सब मेरे से बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ। तो ये था, ये जो लास्ट 2 स्टेंजा हैं, दोज हैव बीन रिपीटेड बाय द पोएट्स, we already have discussed about them, so I think no need to discuss about this stanza again. So you will read this poem properly, and if you find any problem then you can discuss in class or with the help of phone. Okay, thank you.